योग को लेकर पूरी दुनिया में सकारात्मकता देखी गई। भारत से लेकर अमेरिका तक योग का महत्व समझा गया है। हालांकि मुस्लिम बाहुल्य देशों में यह उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में अब एक नई शुरुआत देखने को मिल रही है और यहाँ बदलाव नजर आ रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान देश की पुरानी छवि को बदलकर नई चीजों में अपना वक्त दे रहे हैं। इन्हीं बदलाव के चलते सऊदी अरब तेजी से योग के महत्व को समझ रहा है और सऊदी अरब समेत अरब के दूसरे देशों में योग को प्रमोट भी कर रहा है। इसके लिए सऊदी अरब ने नौफ मरवई नामक योगा इंस्ट्रक्टर को ये पूरी जिम्मेदारी दी है। मरवई लगातार अरब देशों में योग की अलग जगाए हुए हैं। नौफ मरवई को सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर पहली महिला योगा टीचर का खिताब दे रखा है, जिन्हें अरब देशों में योग के महत्व को फैलाने की जिम्मेदारी दी गई है। सऊदी अरब खेल मंत्रालय ने इन दिनों जिद्दा में एक योग कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जो 22 दिसंबर से शुरू हुई थी और 30 दिसंबर तक चलेगी। योग कार्यशाला का आयोजन अरब यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम के बैनर तले किया जा रहा है, जिसमें 11 अरब देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इन अरब देशों में संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन, फिलिस्तीन, मिस्र, लीबिया, एलेग्रिया, मोरक्को और मार्टिनिया शामिल हैं। इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए नौफ मरवई काफी मेहनत कर रही हैं, जो सऊदी अरब योग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। नौफ मरवई सऊदी अरब की पहली प्रमाणित योग इंस्ट्रक्टर बन गई हैं। सऊदी अरब में योग को पहचान दिलाने के लिए उन्हें साल 2018 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड यानी पद्मश्री से नवाजा था। नौफ 2 दशक पहले सऊदी अरब की एकमात्र योग शिक्षक थी, जिन्होंने 2004 में पहली बार योग को लेकर सार्वजनिक रूप से बात की थी। वो हजारों लोगों और कई योग शिक्षिकाओं को अब तक प्रशिक्षित कर चुकी हैं, जो अलग अलग देशों में और अलग अलग स्टेट में योग सिखा रही हैं। योग कार्यशाला को लेकर नौफ मरवई कहती हैं कि वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस अभ्यास को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की वैश्विक चुनौतियों के बीच योग की आवश्यकता, जो राष्ट्र शांति का संदेश दे रहे हैं, वहां ये जरूर होना चाहिए। नौफ आगे कहती हैं कि इस अवसर के लिए मैं सबसे पहले खेल मंत्रालय को धन्यवाद देती हूं। उसने हमारे अरब भाइयों और बहनों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इस खूबसूरत कला से परिचय कराया। मुझे लगता है कि हमने अपने समाज में योग को बढ़ावा देने और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और अवसाद यानी डिप्रेशन से लड़ने के लिए योग का अभ्यास करने की जरूरत है। हमने सभी सवालों के जवाब देने की भी कोशिश की है। जिन्होंने जो जानना चाहा हमने उसे बताया है। वो आगे कहती हैं कि हमने पारंपरिक योग, योगासन से खेल और योग थेरेपी के सिद्धांत और अभ्यास के बीच के अंतर को समझाया है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पूरा बचपन ल्यूपस यानी ऑटोइम्यून रूमेटिक डिजीज जैसी बीमारी के साथ व्यतीत किया और फिर जब योग का अभ्यास और आयुर्वेदिक जीवन शैली का पालन करना शुरू किया तो उनका पूरा जीवन ही बदल गया। नौफ आगे कहते हैं कि मैं चाहती हूं कि हर कोई जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस खूबसूरत अभ्यास तक पहुंच बनाने में सक्षम हो, चाहे वे स्वस्थ हों या पुरानी बीमारियों से पीड़ित हों। सऊदी अरब में भारत के राजदूत रह चुके नवदीप सूरी ने भी नौफ की सराहना करते हुए कभी कहा था कि मुझे 2019 में अबू धाबी में इंटरनेशनल योग दिवस पर नौफ मरवई से मिलने का मौका मिला था। वो युवाओं के लिए प्रेरणा है। रिपोर्ट के मुताबिक नौफ 2 दशक पहले सऊदी अरब की एकमात्र योग शिक्षक हुआ करती थी, जिन्होंने साल 2004 में पहली बार योग शुरू किया था और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया था। नौफ मरवई की एक कहानी है इस पूरी योग यात्रा से जुड़ने के पीछे। आपको बता दें कि नौफ मरवई बचपन से ही ल्यूपस ऑटोइम्यून रूमेटिक डिजीज जैसी बीमारी से पीड़ित रही और उन्होंने योग और आयुर्वेदिक के जरिए अपनी इस बीमारी पर जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा था कि मैं बचपन से ही इस बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन योग और आयुर्वेदिक जीवन शैली ने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि हर किसी को योग तक पहुँच हो और वो अपनी बीमारियों से मुक्ति पाए। नौफ मरवई आगे कहती हैं कि मुझे साल 2017 की उम्र में इस बीमारी का पता चला था। उसके बाद मैंने योग को अपने जीवन में उतारा और आयुर्वेदिक पद्धति से अपना इलाज शुरू किया, जिसके बाद मेरी जिंदगी में काफ़ी सुधार आने लगा और ये काफ़ी आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय है कि मेरे शरीर के किसी भी अंग को कोई नुकसान नहीं हुआ और मैं काफ़ी अच्छी जिंदगी जीने लगी।
उन्होंने कहा कि आज की विश्व चुनौती में योग की आवश्यकता है और यह राष्ट्रों के बीच शांति का संदेश दे सकता है। सऊदी सरकार ने योग को बढ़ावा देने के मकसद से एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य योग की संस्कृति को उसके सभी प्रकारों के साथ उसे आगे बढ़ाना है, जैसे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग, पारंपरिक हठ योग, अयंगर योग, अष्टांग योग आदि। प्रोफेशनल योगासन, खेल और मेडिकल योग में भी अरब देशों को आगे बढ़ने की आवश्यकता बताई गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।